हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जेपी इंफ्रा लिमिटेड के लिए। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको दिया गया है, देख सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, जेपी इंफ्रा लिमिटेड के अंदर क्या चल रहा है एक्चुअली में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। देखिए, जेपी पहले सबसे हम लोग देखते हैं ट्रेडिंग पैटर्न क्या रहा इसका 16 जुलाई 2021 का। 2.50 के लोअर सर्किट के ऊपर ओपन हुआ, वहाँ से हाई और लो नहीं बनाया क्योंकि ऑलरेडी लो के ऊपर ओपन हुआ था। 3.85% का लोअर सर्किट लगा था। 10,18,636 शेयर्स यहाँ पे एनएसई पे ट्रेड किए गए और बीएसई के ऊपर अगर आप देखें तो 9,25,417 शेयर्स ट्रेड किए गए। इस कंपनी की मार्केट कैप है 329.18 करोड़ रुपए। 52 वीक लो है इसका 1.13 का और हाई है 4.21 का। दोस्तों, यहाँ पे कंप्लीट डिलीवरी परसेंटेज मैं आपको बताना चाहूँगा। लास्ट के आप देख सकते हैं, लास्ट के कई ट्रेडिंग सेशन से लास्ट के आप देख सकते हैं, मैं आपको लास्ट डेट बता रहा हूँ। लास्ट डेट जो है इसकी आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 जून 2021। उसके बाद से लगातार हमें इसके अंदर जो है 100% डिलीवरी उठाई जा रही दिखाई दे रही है। दोस्तों, 16 जुलाई 2021 के अंदर भी टोटल अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो 1,94,41,000 टोटल वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड हुआ। एक सेकेंड में देखता हूँ। 1,10,100,000 10,000 लाख 10 लाख 19,44,100 शेयर 16 जुलाई 2021 को ट्रेड किए गए और 100% डिलीवरी। दोस्तों, अब यहाँ पे अभी क्या आपको मैंने बताया था, अभी हाल ही में क्या इससे जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट आई थी। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटर और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के हक के लिए या उनके लिए जो है नोटिस जारी किया था, नोटिस जो है इशू किया था कि वो इसके ऊपर अपना स्टैंड पॉइंट दें, यानी अपना क्या ओपिनियन है वो दें। क्योंकि जेपी इंफ्रा लिमिटेड के अंदर 24 माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने कंप्लेन करी थी कि माइनॉरिटी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस कंपनी का, उसको अगर ज़ीरो कर दिया जाएगा तो डेफिनेटली ये छोटे मोटे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी मेहनत की कमाई का पैसा डूब जाएगा। दोस्तों, इस कंपनी की बात करें तो जेपी इंफ्रा लिमिटेड जेपी ग्रुप की एक समझ लीजिए कि एक जान है। जेपी ग्रुप की एक बहुत ही सॉलिड कंपनी रही है जेपी इंफ्रा लिमिटेड। और जेपी इंफ्रा लिमिटेड अगर सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लेके चला जाता है और इक्विटी ज़ीरो कर दी जाती है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को तो दुख होगा ही होगा, जेपी ग्रुप को उससे ज़्यादा दुख होगा। क्योंकि जेपी ग्रुप अगर जेपी इंफ्रा को खो देता है पूरी तरीके से, देखिए अभी भी खो तो चुका है क्योंकि अभी, लेकिन 100% नहीं बोल सकते क्योंकि अभी एनसीएलटी ने अप्रूवल नहीं दिया है। तो अगर एनसीएलटी ने अप्रूवल दे दिया उसके बाद जेपी ग्रुप इस कंपनी को अगर खो देगा तो जेपी ग्रुप के अंदर समझ लीजिए कि जान निकल गई एक तरीके से। जेपी इंफ्रा लिमिटेड के पास बहुत एसेट्स हैं, तो जेपी ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा और ये गलत होगा। जेपी ग्रुप कहीं न कहीं उसको कोशिश करना चाहिए कि इस कंपनी को सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से भी छीनने की कोशिश करे किसी न किसी तरीके से, चाहे वो लीगल तरीका हो चाहे जो भी हो, उसको अपने हाथ से इस कंपनी को किसी भी तरीके से नहीं जाने देना चाहिए। जो कर्जा पानी है उसको चुकाने के लिए कहीं न कहीं से कोशिश करनी चाहिए। इससे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स भी बचे रहेंगे, प्लस जो कंपनी जो जेपी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी, वैसे तो जेपी एसोसिएट्स है लेकिन जेपी इंफ्रा लिमिटेड भी अपने आप में एसेट्स से लदी हुई है, राइट। तो ये एक तरीके से कहा जाए तो बहुत ही ज़्यादा दुखी कर देने वाली बात है। और ये खबर सुनने के बाद काफ़ी लोग जो है चिंता जता रहे थे कि क्या होगा अब। देखिए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से हमें ज़रूर डर लगता है लेकिन इस कंपनी से नहीं लगता। एनसीएलटी के पास राइट है, एनसीएलटी के पास हक है
कि वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के भले के लिए सोचे। अगर वो नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? अगर हमारी अथॉरिटीज़ हमारे भले के लिए, हमारे बारे में अगर नहीं सोचेंगी तो हमारे भले के लिए कौन सोचेगा? किसको हम टैक्स देते हैं? किसको हम टैक्स देते हैं? तो इन अथॉरिटीज़ को क्यों खड़ा किया गया? सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए अप्रूवल देने के लिए, बिना सोचे और समझे? मुझे लगता है कि एनसीएलटी को अपने तरीके से डिसीजन लेना चाहिए और फेयर डिसीजन लेना चाहिए जो इक्विवेलेंट हो सभी के लिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं उन्हीं के लिए। डीएचएफएल के केस में देखिए, उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड के केस में देखिए, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के केस में देखिए, क्वालिटी लिमिटेड के केस में देखिए। इतने सारे एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं जहां एनसीएलटी ने कहीं पे भी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं किया कि आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को क्या दे रहे हो, राइट। तो इसीलिए मेरा ये टैगलाइन था कि एनसीएलटी से डर ज़रूर लगता है लेकिन इस कंपनी से डर नहीं लगता। कंपनी के पास फंडामेंटल भले ना हो लेकिन फिर भी डर नहीं लगता, लेकिन एनसीएलटी से ज़रूर डर लगता है क्योंकि एनसीएलटी ने इस तरीके से जजमेंट पास किए हैं जो लोगों के अंदर एक डर सा समाया हुआ है। देखिए जेपी इंफ्रा लिमिटेड के पास फंडामेंटली अगर आप देखें तो देखिए इसके पास बहुत एसेट्स तो हैं लेकिन कर्जा जो है, कर्जे को चुकाया जा सकता है ओटीएस के माध्यम से या किसी और तरीके से। अब ये जेपी ग्रुप को सोचना चाहिए। मनोज गौर जो है इस बात को कोशिश कर रहे थे कि वो करें लेकिन री एक्वायर करने का कोई प्रोविज़न नहीं है आईबीसी के अंदर, और मुझे लगता है कि आईबीसी भी इतना ज़्यादा कामयाब नहीं रहा है कि नहीं किसी कंपनीज़ को एनसीएलटी के थ्रू। देखिए एनसीएलटी में कोई कंपनी जाती है तो डेफिनेटली पब्लिक मनी का यहाँ पे लॉस होता है। उस कंपनी को एनसीएलटी काफ़ी ज़्यादा हेयर कट के बाद उसको उसकी बिड लगती है, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं उस कंपनी की जो ट्रू वैल्यू होती है उसको नहीं दिया जाता है। उस कंपनी के अलावा पब्लिक का पैसा नुकसान किया जाता है, पब्लिक मनी लूज़ करी जाती है, राइट। आप देख सकते हैं अलग अलग कंपनी, जैसे जेट एयरवेज़ के केस में देख लीजिए, ठीक है। अभी वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के केस में देख लीजिए 95% का हेयर कट। आप सोच सकते हैं दिस इज़ नॉट फेयर, राइट। तो दोस्तों देखते हैं क्या कुछ होता है आगे अपडेट। आप लोगों से बातचीत होती रहेगी इस वीडियो के इस टॉपिक के ऊपर। आप लोगों को चिंता मत करिए, चिंता ना करिए, देखते रहिए, देखते सुनते रहिए, देखिए क्या होता है। क्योंकि अभी तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है नोटिस इशू किया है, लेट्स सी कि क्या रिस्पॉन्स आता है सेबी की तरफ से और सेंटर की तरफ से, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, राइट। सो स्टे कनेक्टेड। आप ऐसा ना फील करिए कि मैं इसके ऊपर बातचीत नहीं करता हूँ, बातचीत करूँगा, करता रहूँगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बीच बीच में कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो अपडेट करना होता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे याद रहता है, सारी बातें याद रहती हैं, राइट। सो डेफिनेटली आई विल लेट यू नो एवरीथिंग वट एवर कम्स, राइट। टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।